नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K से निकला है। और ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स पोषण हैं उनको क्या है, और ये लेटर कब निकला था, 6 सितंबर 2023 को। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वन टाइम स्पेशल ऑनरेरियम टू 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड 2 आंगनवाड़ी हेल्पर्स पर ब्लॉक। तो इसमें बताया गया है कि जो सितंबर मंथ है, इस मंथ में जो अवार्ड दिया जाएगा, किसको अवार्ड दिया जाएगा, जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी। हर एक प्रोजेक्ट में 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स और 2 आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग होंगी, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें ये रेफरेंस दिया गया है कि दिस इज इन रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट। और कम्युनिकेशन अलग अलग डेट का जो कम्युनिकेशन है, तो ये क्या है, डेट इज 6 सितंबर 2023, वेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड to award additional one-time special honorarium of rupees 5,000 each to 2 Anganwadi workers and 2,500 each to 2 Anganwadi helpers from each block at the conclusion of Poshan Maha 2023 on similar lines as was done during Poshan Pakhwada। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हर एक प्रोजेक्ट में जो CDPO ऑफिस लेवल का जो प्रोजेक्ट होता है, जो पोषण प्रोजेक्ट है, जहाँ जो ICDS प्रोजेक्ट है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी, दोनों को जो 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। और 2 जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स होंगी बेस्ट परफॉर्मिंग, उनको 25-2500 रुपया दिया जाएगा। तो कब दिया, ऑन द कंक्लूजन ऑफ पोषण माह 2023। तो क्योंकि ये रेफरेंस दिया गया है कि जैसे पोषण पखवाड़ा में डिसाइड किया था, तो उसी लाइन पे जो है, उसी सिमिलर लाइन पे जो डिसीजन जो है वो लिया गया है। तो in this regard kindly find enclosed herewith citation mentioned in annexure first to be followed for identification of 2 आंगनवाड़ी workers and 2 आंगनवाड़ी helpers from each block। तो इसमें बताया गया है कि जे एनेक्चर फर्स्ट में दिया गया है कि कैसे किन को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया वगैरह है ये दिया गया है। तो आज अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है। ये है क्राइटेशन टू बी फॉलोड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड 2 आंगनवाड़ी हेल्पर्स फ्रॉम ईच ब्लॉक। तो इसमें अलग अलग डोमेन्स की बात की गई है, जहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। नंबर 1 है आंगनवाड़ी सेंटर मैनेजमेंट। जो आंगनवाड़ी सेंटर का जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें जो क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है, इसमें है नंबर 1 है कि आंगनवाड़ी सेंटर ओपनड फॉर मिनिमम 21 डेज पर मंथ एज पर पोषण ट्रैकर डाटा रिपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस मंथ। तो ये कहाँ से डाटा उठाया जाएगा कि कितने दिन जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो ओपन हुआ है। जे अगस्त मंथ में देखा जाएगा कि अगर वो जो आंगनवाड़ी वर्कर को चूज़ करना है, आंगनवाड़ी वर्कर को चूज़ करना है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या उसने पिछले महीने में 21 दिन जो सेंटर लगाया था या नहीं लगाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा है वो है आंगनवाड़ी वर्कर मेंटेनिंग क्लीन सेफ एंड हाइजीनिक सेंटर। कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो कैसा होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और हाइजीनिकली ठीक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है वो है डिटेल्ड आंगनवाड़ी सेंटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कितने बेनिफिशरीज हैं, जो मेन्यू क्या क्या दिया जाता है, स्केल क्या है जो न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है, आंगनवाड़ी सेंटर की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आंगनवाड़ी सेंटर में डिस्प्ले होनी चाहिए, सामने उनकी जो लिस्ट है वो लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो 5वां
क्राइटेरिया है वो है कि नेम ऑफ फोर्थ जो है वो है नंबर ऑफ होम विजिट कंडक्टेड एज पर पोषण ट्रैकर डाटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ कि पिछले महीने मतलब अगस्त मंथ में जितने होम विजिट वहाँ पे दिए गए हैं जो उनके पोषण ट्रैकर में विजिट ड्यू दिए गए थे, क्या उन्होंने कंडक्ट किए हैं और क्या ग्राउंड लेवल पे भी कंडक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, ये चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद जो पांचवा क्राइटेरिया है वो है नंबर ऑफ आधार लिंक्ड बेनिफिशरीज एज पर पोषण ट्रैकर डाटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ कि पिछले मंथ में जो आधार लिंक्ड बेनिफिशरीज कितने थे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो 100% बेनिफिशरीज हैं मतलब 100% बेनिफिशरीज जो हैं वो आधार लिंक्ड होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरे सीरियल नंबर में जो दूसरा डोमेन है वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का। तो इसमें ये देखा जाएगा कि पोषण ट्रैकर रिकॉर्ड से देखा जाएगा कि जो HCM है, हॉट कुक्ड मील है, जो मॉर्निंग स्नैक है या THR है वो 21 डेज दिया गया था या नहीं दिया गया था। जहाँ पे दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HCM एंड मॉर्निंग स्नैक्स टू बेनिफिशरीज एट द सेंटर फॉर एटलीस्ट 21 डेज पर मंथ। ये देखा जाएगा कि क्या HCM हॉट कुक्ड मील है या मॉर्निंग स्नैक है ये क्या 21 दिन दिए गए थे उस सेंटर में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ THR फॉर एटलीस्ट 21 डेज पर मंथ की जो मिनिमम है वो THR जो है वो 21 में 1 डेज HCM है जो मॉर्निंग स्नैक है जो 21 डेज मिलने चाहिए। तो उस क्राइटेरिया में ये भी देखा गया है कि उस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर ने क्या 21 दिन का जो न्यूट्रिशन था चाहे वो THR फॉर्म में था चाहे वो मॉर्निंग स्नैक या HCM फॉर्म में था वो दिया था या नहीं दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड डोमेन है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग का कि क्या हाइट वेट जो बेनिफिशरीज का जो बच्चों को हाइट और वेट किया जाता है क्या आंगनवाड़ी वर्कर ने किया था और क्या कोई सीवियरली सैम बच्चों को आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम चिल्ड्रन एज पर पोषण ट्रैकर डाटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ कि क्या आपने जो सीवियरली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं या मॉडरेटली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया था। तो आपको साथ साथ में ये बताते चलें कि एक हमारे जहाँ बड़ा एक मिसकंसेप्शन सा है कि मैक्सिमम जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स भी कहते हैं, हमारे कोलीग सुपरवाइजर्स भी कहते हैं कि हमारे जो CDPOs हैं वो कहते हैं नहीं जो आपके पोषण ट्रैकर में जो सैम बच्चे हैं सीवियरली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं मैम बच्चे हैं वो नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। ये जो गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं जो पोषण अभियान चला है उसका पर्पज़ ही यही है कि हमने सैम और सीवियरली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं जो मॉडरेटली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं जो सीवियरली स्टंटेड बच्चे हैं जो मॉडरेटली स्टंटेड बच्चे हैं जो एनीमिक बच्चे हैं उनको जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद उन पे फोकस करेंगे और उनको सैम से नॉर्मल में लाना है। अगर हम सैम आइडेंटिफाई करते हैं फिर उन बच्चों को नॉर्मल में लाते हैं तो वही हमारी जो है अचीवमेंट होगी। अगर हम आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं सिंपली रहने देते हैं मतलब सिर्फ डाटा में ही रहने देते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत सरकार का जो पर्पस है कि हमने आइडेंटिफाई करके जो सीवियरली मॉलनरिश्ड है मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है सीवियरली एनीमिक है जहाँ उसके बाद जो स्टंटेड हैं उनको कम करना है और उनको नॉर्मल में लाना है, वो जो पर्पस है वो अधूरा रह जाएगा। उसका कोई जो है वो हम फुलफिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही करना है। अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, अगर हम सैम बच्चों को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर उनको हम नॉर्मल में कैसे ला सकते हैं। वो तो उसके बाद जो नेक्स्ट डोमेन है वो अदर्स में आता है कि एनी अदर अगर इनोवेशन कोई की है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर ने इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस की है, उसके बाद अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कोई कंडक्ट की है तो वो भी जो पॉइंट्स हैं वो रखे जाएंगे। ये जो क्राइटेरियन फॉलो किया है जे 9 पॉइंट्स दिए गए हैं तो इनके बेसिस पे आप जब भी अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जाएं तो ये जो 9 क्राइटेरिया हैं, ये जो 9 एस्पेक्ट हैं, इन पे आप काम करें। तो इन पे काम करने से ही आप देखेंगे कि आपका जो सेंटर है वो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर्स में आएगा। तो ये क्राइटेरिया जो है जे सुपरवाइजर्स और CDPOs फॉलो करेंगे वाइल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स एट द ब्लॉक लेवल। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।